नमस्कार फरीदाबाद। मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में। एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था आज से लगभग 9 महीने पहले। डीपीएस, कौन सा डीपीएस था ये मैम? डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद। डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद में स्टूडेंट था वहाँ, आरवी, और आरवी ने सुसाइड किया था। और आप सबको ध्यान होगा, उसी मामले में आज चालान पेश किया गया है कोर्ट में। और हमारे साथ हैं आरवी की माँ हैं, आरती मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या हुआ है मैम? नमस्कार। आज 9.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इस कमिंग 24 को आरवी को गए हुए 10 महीने हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा महीनों की जद्दोजहद के बाद, मेरी भागदौड़ के बाद, मेहनत के बाद आज जाकर के इसका थोड़ा सा पुलिस ने एक्शन लिया है। वो भी तब लिया है कि 29 अक्टूबर को हमने हाई कोर्ट में एक पटिशन डाला था कि 9 महीने हो गए, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बच्चे को गए हुए 9 महीने हो गए हैं और सारी एविडेंसेस, सारी रिपोर्ट स्कूल को दे दी गई, ऑफिस को दे दी गई, पुलिस ऑफिशियल्स को दे दी गई, जगह जगह ऑफिसर्स को दे दी गई। उसके बाद अब जाकर के 9 महीने बाद एक्शन पुलिस ले रही है। वो इसलिए ले लिया है कि हाई कोर्ट में हमने पटिशन डाला है, उसमें हमने बोला था कि पुलिस इज़ नॉट टेकिंग एन एक्शन। इतने सब कुछ प्रूफ के बाद भी, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी अभी जो चालान पेश किया है उसमें किस किस को आरोपी बनाया है पुलिस ने? अभी जो चालान पेश हुआ है, दो लोगों का चालान पेश हुआ है। एक तो प्रिंसिपल मैडम का हुआ है और एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। क्या नाम है? सुरजीत खन्ना और ममता गुप्ता मैडम, इनके खिलाफ अभी चालान पेश हुआ है। जो पुलिस की एसआईटी टीम गठित हुई थी, उनके जो निष्कर्ष निकला है, उन्होंने जो भी इसमें फाइंडिंग्स निकाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली चालान पेश हुआ है। अभी पुलिस ने जो इधर कोर्ट में पेश किया है, क्योंकि हाई कोर्ट में हमने पटिशन डाला था कि अभी ये केस को इतना समय हो गया है और मैं परेशान हो रही हूँ कि इतने हीनियस ऑफेंस को इतना लेट डिले कर करके चार्जशीट सबमिट क्यों नहीं की जा रही अभी तक। तब जाकर के अभी ये चार्जशीट फाइल हुई है। जनवरी में हमारा हाई कोर्ट का डेट है, तो जनवरी में हाई कोर्ट में डेट से पहले ही यहाँ पर अब जाकर के चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि सुरजीत खन्ना और ममता गुप्ता के खिलाफ है। कुछ बच्चों के नाम भी थे, उन पर भी आरोप लगा था कि उन बच्चों ने कोई सेक्सुअल असल्ट किया था। हाँ, ये मामला पूरा सेक्सुअल असॉल्ट का है, पॉक्सो का है। तो जुवेनाइल्स के हम नाम नहीं बता सकते, बट बेटे ने 9 बच्चों का नाम दिया था जिन्होंने उसके साथ ये गंदा काम किया। और एसआईटी टीम ने इसमें जांच पड़ताल की, कई दिन, महीनों लगा दिए उन्होंने ये करने में। तो उसके बाद इन्होंने 3 ही लोगों को खाली एक्यूज बनाया है, जो कि प्रूफ हैं 9 लोगों के खिलाफ। और पूरा अच्छे से 9 महीने एविडेंस से कितनी टेम्परिंग हो चुकी है, कितने एविडेंस बदले जा चुके हैं। अभी तक बहुत कुछ छेड़खानी करने के लिए अच्छा खासा समय स्कूल को दिया गया है। और इससे पूरा पता चलता है कि कितना हमारे इसमें कमजोरी है सिस्टम में, कि आपको इतने महीने लग जाते हैं चालान पेश करने में। मैं अनिल विज, क्या होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, हर जगह धक्के खा करके, सीपी ऑफिस कितनी बार जाना पड़ा, एसएचओ के पास कितनी बार जाना पड़ा। अब जाकर के ये चीज सामने आई है 9.5 महीने बाद। एक माँ तड़पती रह गई, भागती रह गई, रोती रह गई, और वो भी आधा चालान अभी सबमिट हुआ है। अब बच्चों का चालान कब तक आएगा मुझे नहीं पता है, उसके लिए अब मुझे और कितना भागना पड़ेगा पता नहीं। जो बच्चे इसमें हैं जिन पर आरोप लगे थे, 9 बच्चे थे, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों के खिलाफ 9 किशोर एडल्ट 15-16 साल के जुवेनाइल का केस है ये। 15-16 साल के किशोर हैं। हाँ, किशोर हैं। अब तो क्या, किशोर पर क्राइम तो किशोरों से भी बदतर उन्होंने किया था मेरे बच्चे को, कि उसको मरने पे मजबूर होना पड़ा। तो बार बार, वो तो बाद में स्टोरी भी आई थी कि बार बार स्कूल को भी बताते रहे, स्कूल के अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को भी बताते रहे कि उसके साथ ये इस तरह की घटना हो रही है। आप ही ने आरोप लगाया था। मैंने हर दफा इन्फॉर्म किया था। जो हम वर्बली इन्फॉर्म करते हैं उसका प्रूफ कोर्ट में माना जा रहा है, जो हम वर्बली इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जो हम ईमेल्स के थ्रू बातें की हैं, एक्सचेंज किया, वो मानी जा रही हैं। और उसी के बिना पे ही ये केस लड़ा जाएगा। और मेरा पूरी उम्मीद है अपने इंडियन लॉ पर, जस्टिस बच्चे को मिलके रहेगा ही रहेगा। ये माँ हार नहीं मानेगी, जो भी जितनी भी मेहनत लगे, मुझे दिन रात यहाँ खड़ा होना पड़े, सुबह से रात तक मैं खड़ी हूँ मेरे बच्चे का, क्योंकि ये एक कहानी एक बच्चे की नहीं है, ये एक
समाज में उस हर बच्चे की है जो इसी तकलीफ से गुजर रहा है, हर एक स्कूल के सिस्टम की है जो इतने सिस्टम बिगड़ चुके हैं दुनिया में, और आधी से ज़्यादा बातें सामने ही नहीं आती हैं। और मैं अपना कैंपेन चला रही हूँ बेटे के नाम से, आरती मल्होत्रा 82 मेरा इंस्टाग्राम पे कैंपेन है, आप उसकी स्टोरी देख सकते हैं। बच्चे की स्टोरी के नीचे हज़ारों कहानियाँ उन मासूम बच्चों की है जो उनकी आवाज़ आज तक ऊपर ही नहीं पहुँची है, या तो आवाज़ दबा दी जाती है या इस तरीके से उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। लंच ब्रेक में बाथरूम में ले जाते थे उसे और वहाँ उसके साथ हाँ, वॉशरूम में उसके साथ ये हरकतें की गई उसके साथ में। उसने कई बार लिखा भी है, आरवी ने बाकायदा लिख आरवी के हैंड रिटन नोट्स हैं, कई सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे के लिए जो भी अब बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, मेरी ये गुहार है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आरवी के केस पे मिलियन लोगों की आंखें जुड़ी हैं। और इसके बाद अब जो भी रिजल्ट आता है, बच्चे अपने बारे में बात करने में सक्षम हो पाएंगे। और स्कूल प्रशासन जो सिस्टम्स हैं और भी दूसरे स्कूल्स हैं, उनको भी जहाँ पे ये चीज़ें कमज़ोरी रह जाती है कि एक सेंसिटाइजेशन जो नहीं हो रहा था वो होना शुरू हो, बुलिंग के ऊपर एक्शन लेना शुरू हो, तो अच्छे चेंजेस आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है प्रशासन से। आरती जी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा निगाहें इस मामले पर लगी हैं क्योंकि ये इतने बड़े स्कूलों का मामला है, इतने बड़े स्कूल का मामला है कि जहां इतनी महंगी फीसें देकर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा वहां जा रहा है तो वो एक ऐसे माहौल में जा रहा है जो बहुत सुरक्षित होगा और उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करने में मदद करेगा। ऐसे माहौल में जहां बच्चा हतोत्साहित हो रहा हो, जहां बच्चा डिप्रेशन में जा रहा हो, जहां बच्चे को इस तरह से परेशान किया जाता रहा हो, वहां उस पर आप तो खुद टीचर रही हैं स्कूल में, आप क्या कहेंगी? मैं टीचर रही हूँ, यही मेरा बड़ा दुख है। स्कूल में मैं टीचर रहने से ही मुझे ज़्यादा शायद से अब लगता है कि नुकसान को झेलना पड़ा, क्योंकि मैं एक प्यार और विश्वास से चल रही थी सिस्टम के साथ, ही स्कूल के साथ एक परिवार की तरह खड़ी थी। मुझे लगा था कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये फैमिली है, ये मेरा सुनेंगे, ये मेरा साथ देंगे। पर आज जब मैं कोर्ट में आती हूँ तो स्कूल की तरफ से स्कूल का अकाउंटेंट खड़ा होता है और मुझे दूसरी तरफ बोला जाता है कि वीडियो बना करके मैडम बताती हैं प्रिंसिपल की हम अपनी टीचर आरती मल्होत्रा के साथ हैं। आरती मल्होत्रा के साथ अगर होते तो आरती मल्होत्रा के साथ स्कूल का कोई आज बंदा खड़ा होता कि आपका बच्चा चला गया इस दुनिया से तो हमें दुख है, खेद है, हम आपके साथ खड़े हैं, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ दूसरी तरफ जिसकी वजह से जो बच्चा सुसाइड नोट में ममता गुप्ता का नाम लिख के गया है, उस बंदी के लिए स्कूल का अकाउंटेंट खड़ा है, स्कूल के लोग खड़े हैं डेट अटेंड करने के लिए। यहाँ पे मैं डेट कोर्ट की अकेली आती हूँ, अकेली भाग रही हूँ, तो ये साथ हैं स्कूल वाले मेरे साथ में। तो फरीदाबाद, ये समझें, ये एक बड़ी लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। एक माँ अपने बेटे के जीवन जिसने दे दिया, उस बेटे को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं और 9 महीने हो चुके हैं इस पूरे मामले में। आज जाकर पुलिस ने चालान पेश किया है और जैसा वो कह रही थी कि चालान में भी शायद केवल 9 में से 3 ही बच्चों को शामिल किया गया है, बाकी 6 को बाहर कर दिया गया है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।